हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सी के क्लासेज में। तो मैं हूं छोटीलाल सर। तो देखिए, आज हम लोग BD 204 के इकाई नंबर 3 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यह एक क्या है, रिवीजन क्लास है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, और अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी दूसरा है। ठीक है। 2 नंबर में श्री अरविंद घोष की दार्शनिक कृतियां कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यह होगा उपयुक्त सभी, यानी जितने के जितने सभी ऑप्शन सही है। अ में है द मदर, ब में है सावित्री, स में है कि दिव्य जीवन, द में है यौगिक साधन। तो सभी का सभी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 नंबर पर। तो 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर में है कि अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है। सही उत्तर होगा समाधि। क्या होगा इसका राइट आंसर, समाधि होगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और इस बुक का अगर PDF चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर यह बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। फिर है 5 नंबर में कि श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां हैं, तो कौन है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी सभी का सभी करेक्ट है। और में है कि द लाइफ डिजाइन, ब में है कि एसेज ऑन गीता, स में है कि द थीसिस ऑफ योगा। सभी का सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब 6 नंबर में के श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के अभ्यास हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। यानी अ में है अभिप्सा, ब में है परित्याग, और स में है आत्मो उद्घाटन। सभी का सभी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। 7 नंबर में योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स होगा, अ एवं ब दोनों। अ में है कि त्याग, और ब में है अनुशासन। इसका दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर में है कि श्री अरविंद का देवासान निम्न में से किस सन में हुआ था। तो राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी को। 9 में कि श्री अरविंद का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ था। तो सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1872 ईस्वी को। अब 10 नंबर में कि मनोपरिमन निम्न में से किसका सिद्धांत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा अरविंद का। 11 में कि श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद की स्थिति है, तो क्या होगा, सही उत्तर होगा उच्चतर मन। 12 नंबर में कि श्री अरविंद का सीधी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, यानी 24 नवंबर 1928 ईस्वी को। इसके बाद आइए 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 13 नंबर सवाल है कि द्रष्टु का प्रयाची शब्द है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ब है, यानी पुरुष। 14 में है कि क्लिप्त वृत्तियां हैं, तो क्लिप्त वृत्तियां क्या हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए 15 नंबर में कि निर्भीक समाधि सीधी होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, भय प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय द्वारा। 16 में है कि सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को क्या कहा जाता है। सही उत्तर होगा रीत भरा प्रज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं, रीत भरा प्रज्ञा। 17 में है कि वस्तु के न रहते हुए भी शब्द के ज्ञान पात्र से उत्पन्न काल्पनिक चित्तवृत्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प वृत्ति। 18 में कि अल्पद भूमिक्त शब्द का अर्थ क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, समाधि की अप्राप्ति। इसके बाद देखिए 19 नंबर में कि निम्न में से कौन सा विक्षेप स्वभुक्त नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, भ्रांति दर्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, भ्रांति दर्शन होगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं।
तो 20 नंबर सवाल है कि पुरुष को ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम है। तो क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब पर वैराग्य है। 21 में कि कलेशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा 5 है। 22 में कि समस्त कलेशों का मूल है? सही उत्तर होगा अविद्या। 23 नंबर में कि अविद्या की विशेषता है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी अ में है अनित्य की नित्य समझना, ब में है कि अपवित्र को पवित्र समझना, और स में है कि अनात्म को आत्म समझना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा उपयुक्त सभी। 24 में है कि प्रकृति और पुरुष को एक सा भान होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा अस्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्मिता। आइए इसके बाद 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर की सुख भोगने की इच्छा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग। आइए इसके बाद 26 नंबर सवाल है। 26 में कि जो क्लेशों मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है उसका नाम क्या है? सही उत्तर होगा अभिनिवेश है। क्या नाम है? अभिनिवेश है। 27 में कि निम्न में से प्रकृति की विशेषता कौन सी नहीं है? सही उत्तर होगा चेतना। 28 में कि योग दर्शन में 26वें तत्व का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ईश्वर। 29 में कि अष्टांग योग में 5वां चरण क्या है? सही उत्तर होगा प्रत्याहार। 30 में कि अष्टांग योग का 7वां चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर है स यानी ध्यान है। इसके बाद आइए 31 नंबर पर आते हैं। 31 नंबर में कि सर्वांग योग दर्शन किसने दिया है? सही उत्तर होगा अरविंद ने। 32 में कि ब्रह्मा कुमारी जी का राज योग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा मेडिटेशन योग का। 33 में कि श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। सही उत्तर होगा पांडिचेरी में। 34 में अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा बौद्ध दर्शन का। 35 में कि शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है यह संसार है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब होगा असत्य। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 पाते हैं। 36 नंबर में सवाल है कि अष्टांग योग का प्रथम अंग है? सही उत्तर होगा यम। 37 में कि श्री अरविंदो में से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? सही उत्तर होगा आन योगा। उसके बाद 38 में कि महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सर्वांग दर्शन। क्या कहते हैं? सर्वांग दर्शन कहते हैं। और उसके बाद 39 नंबर सवाल है कि अरविंद सोसाइटी की स्थापना कब की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब मीरा रिचार्ड। 40 में कि अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है? राइट आंसर होगा समाधि। 41 में है कि समग्र योग रचित है। सही उत्तर होगा अरविंद द्वारा। 42 में है कि अष्टांग योग में योम का तीसरा घटक क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा अस्थित। 43 में एकात्म योग की संकल्पना दी है। सही उत्तर होगा अरविंदो ने। इसके बाद आइए 44 नंबर पर चलते हैं। 44 नंबर में है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा श्री अरविंदो। 45 में कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? सही उत्तर होगा लॉस एंजिल में। 46 में आयंकर योग की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एस आयंगर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 47 में पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स स्वामी रामदेव ने। 48 में कि विक्रम योग के संस्थापक कौन है? सही उत्तर होगा विक्रम चौधरी। इसके बाद 49 नंबर पाते हैं। 49 नंबर सवाल देखिएगा है कि राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा मोरारजी देसाई के नाम पर। किसके नाम पर है? मोरारजी देसाई के नाम पर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पाते हैं।
50 में कि बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती। 51 में है कि स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। इसके बाद क्वेश्चन है 52 नंबर कि रामामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, पुणे में। इसके बाद 53 में कि द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा TKB देसिकाचार्य। 54 में कि अष्टांग योग में यम के कितने अंग है। राइट आंसर होगा 5। इसके बाद आइए 55 नंबर पाते हैं। 55 नंबर में क्वेश्चन है कि श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन का कौन सा है। राइट आंसर होगा दिव्य जीवन। 56 में कि पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की। सही उत्तर होगा श्री अरविंद। इसके बाद 57 में कि योग सम्यक का प्रत्यय दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब श्री अरविंद। इसके बाद 58 में कि अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा पांडिचेरी में। इसके बाद 59 में कि योग का शहर कौन सा है। राइट आंसर होगा ऋषिकेश। इसके बाद आइए 60 नंबर पाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है। राइट आंसर होगा स्वामी रामदेव। इसके बाद है 61 नंबर किसने कहा है यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। राइट आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके बाद 61 के बाद 62 नंबर सवाल पाते हैं। 62 नंबर में कि द हार्ट ऑफ योगा के पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा TKB देसिकाचार्य। इसका 63 में है कि श्री अरविंदो के ब्रह्मांड है। राइट आंसर होगा ब्रह्म की अभिव्यक्ति। इसके बाद 64 में कि अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा क्रम विकास। इसके बाद 65 में कि एकात्म योग का उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ साधक का समग्र परिवर्तन। इसके बाद 66 में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। इसके बाद आइए 67 नंबर सवाल पाते हैं। 67 नंबर में क्वेश्चन है कि अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है। राइट आंसर होगा आनंद की। 68 में है कि श्री अरविंद के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब होगा शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है। इसका 69 में कि श्री अरविंद के अनुसार प्रति विकास का अर्थ क्या है। सही उत्तर होगा अवरोहण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में है कि समग्र योग रचित है। सही उत्तर होगा अरविंद द्वारा। इसके बाद 70 नंबर सवाल है। 70 में क्वेश्चन है कि समग्र योग रचित है। सही उत्तर होगा अरविंदो द्वारा। 71 में कि योग वासिष्ठ है। सही उत्तर होगा एक ग्रंथ है। 72 में कि चित्त की प्रवृत्तियाँ कितनी हैं। सही उत्तर होगा 5 है। इसके बाद आइए 73 नंबर सवाल पाते हैं। 73 में है कि अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। सही उत्तर होगा पांडिचेरी में। 74 में अष्टांग योग का 7वां चरण कौन सा है। सही उत्तर होगा ध्यान है। 75 में श्री अरविंद योग क्यों जाना जाता है। सही उत्तर होगा एकात्म योग के। उसको 76 में कि द लाइफ डिवाइन रचित है। सही उत्तर होगा अरविंद द्वारा। 77 में सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा अरविंदो द्वारा। इसके बाद 78 नंबर में है 78 में है कि अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है। सही उत्तर होगा पतंजलि। इसका 79 में है कि लाइट ऑन योगा के पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा BKS अयंकर। उसके बाद 80 में है कि योग सम्यक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा अरविंदो। 81 में है कि अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है। राइट आंसर होगा समाधि।
82 में के अष्टांग योग का प्रथम अंक कौन सा है? राइट आंसर होगा यम। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन था वो सभी हम लोग कर लिए। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। एक बार वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए यही वीडियो अगर देख कर जाइएगा तो एग्जाम में आपको 100% इसी से क्वेश्चन आता है, हर बार आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक सबको बाय।